ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। एकचत्वारिंशदधिकद्विशततमी कक्षा। हाँ जी, हमारे कारक चल रहे हैं और षष्ठी शेषे का प्रकरण है और इसमें आज का सूत्र है आशिषी नाथः 2355 अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये देखिए दूसरा अध्याय है, तीसरा पाद है और इसमें अनभिहिते का अधिकार है जो पूरे के पूरे पाद के अंत तक जाता है। इसी में हमारा सूत्र है षष्ठी शेषे। ये 2350 है और इसमें आज हम आशिषी नाथः तक पहुंच गए हैं। अधिगर्थदयेषां कर्मणि, यहाँ से कर्मणि की अनुवृत्ति आएगी और षष्ठी शेषे साथ में अनुवृत्ति रूप में आएगा। आशिषी, ये आशिष सकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। और नाथः देखने में राम शब्दवत लगता है नहीं है, ये थकारांत का षष्ठी विभक्ति एक वचनम है। इस प्रकार इसकी वृत्ति बनाई जाती है। दो धातु हैं, नाथृ और नाध्र। इन दोनों का अर्थ है यांचोपतापौ ताप ऐश्वर्य आशिषु आशिषीषु भवादिगण पठ्यते, उसमें पढ़ा जाता है। तो ये क्या है? यांचा, उपताप, ऐश्वर्य और आशिष, इन चार अर्थों में ये धातु पढ़ा जाता है। यांचा अर्थात याचना करना, उपताप रोगी होना, ऐश्वर्य श्रीमान होना और आशीष आशीर्वाद देना। किंतु यहाँ पर तस्य, ठीक है, ये जो धातु है आशिषी क्रियस्य, तो जो आशी अर्थ है उसमें आशिषी वर्तमानस्य, तो आशिषी का मतलब यहाँ पर याचना है। ठीक है, तो यहाँ जो आशिषी शु लिखा है तो लेकिन आशीर्वाद अर्थ नहीं है। आशिषी का अर्थ याचना भी होता है, अर्थात मांगना। तो आशिषी वर्तमानस्य अर्थात आशिषी अर्थ में ये धातु अगर वर्तमान हो उसका, तो नाथ धातो हो। कर्मणि कारके, कर्मणि कारक में शेषत्वेन विवक्षते, जब षष्ठी शेष की विवक्षा हो अर्थात कारक की विवक्षा नहीं करना चाहते हो, कर्म की विवक्षा नहीं करना चाहते हैं, तब षष्ठी विभक्ति ही भवति। ठीक है, तो देखते हैं उदाहरणम। सर्पिषः नाथते मधुनः नाशते नाथते, तो घी की इच्छा करता है। यहाँ षष्ठी का प्रयोग किया है सर्पिष का, तो यहाँ नाथते जो है आशीष माने याचना, इच्छा करना। मधु शहद की इच्छा करता है माने प्रार्थना करता है। ठीक है, इसलिए होना तो चाहिए था, ये कर्म होना चाहिए था, लेकिन यहाँ षष्ठी विभक्ति हो गई है क्योंकि शेषत्वेन विवक्षिते। ठीक है, अच्छा जी। और बाकी सब अर्थ में ये नाते के अर्थ नहीं लगेंगे। अब प्रश्न है आशिषी इति किम, तो अब ये देखिए इससे स्पष्ट क्यों यहाँ पर आशिषी शब्द कहा गया है। ठीक है, सूत्र में ऐसा क्यों कहा है कि आशिषी नाथः, तो ये देखिए माणवकम उपनाथति अंग पुत्रक अधीश्व, ऐसा बालक को आशीर्वाद भाव से बुलाते हैं। उप माने समीपे, हे प्यारे पुत्र पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ उपनाथति, तो ये कर्म है। ठीक है, यहाँ मानवक का जो है उपनाथ का, मानवकम उपनाथति, मानव को बुलाते हैं, तो इसलिए ये कर्म है और यहाँ षष्ठी नहीं हुई है। ठीक है, मानवकस्य नहीं आया। क्यों नहीं आया?
क्योंकि वो आशीर्वाद दे रहे हैं, वो कुछ मांग नहीं रहे हैं। ठीक है, इसलिए यही ये सूत्र बताना चाहते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ नाथ ते कहा है, तो आत्मने पद का प्रयोग तब किया जाता है जब आप अपने लिए कुछ मांगें, तो इसीलिए यहाँ ते लगाया है। लेकिन जब दूसरे को आशीर्वाद दिया जाता है तो परस्मय पद, ये इस चीज़ का ध्यान रखा गया है यहाँ पर। अच्छा जी, अब सूत्र तो यहाँ समाप्त हो जाता है, लेकिन एक और चीज़ है जिसको हम देख लेते हैं कि आशीष और वर, इन दोनों में भिन्न अर्थक शब्द होते हैं। कोई हमको आशीर्वाद देता है तो आशीर्वाद तो केवल मात्र किसी की मंगल कामना या सद्भावना की अभिव्यक्ति है, वह चाहे पूरी हो या ना हो। वर शब्द की भावना अधिक स्थायी और पूर्णता की निश्चायक है। आपटे शब्दकोश, आपटे शब्दकोश तो ऐसा कहते हैं, लेकिन हम कहेंगे फिर अगर कोई हमको आशीर्वाद मिलता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे ही बेकार मंगल कामना ही है जिसका वो पूरी हो या ना हो। तो ये समझना है वो सत्पुरुष हैं, बड़े हैं, उनके मुख से जो वाणी निकली है उसको भगवान, वो वाणी अगर भगवान जो कहने वाला है वो भगवान में स्थित है तो वो भगवान की वाणी है। ठीक है, तब वो अवश्य पूरी होती है। तो जो सत्पुरुष हैं, बड़े लोग हैं, उनसे हम उनमें भगवान को बुला के उनसे मुख से जो वाणी है उसको हम मंगलवाणी कहते हैं। ठीक है, इसलिए उसको भी हल्का नहीं समझना, वो भगवान की वाणी है किंतु वो वर नहीं होती। ठीक है, इति सर्वम शिवम प्रणाम।